मैं कहानी वाला लाया हूं आज आपके लिए एक सस्पेंस थ्रिलर। शीर्षक शीशे के उस पार। बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। लखनऊ की संकरी गली में स्थित फ्लैट नंबर 304 की बालकनी में खड़ा अद्वैत वर्मा नीचे बहते पानी को घूर रहा था। घड़ी ने रात के ठीक 11:47 का समय दिखाया और उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अननोन नंबर। तुम्हें सब कुछ याद नहीं है अद्वैत, पर सच्चाई आज सामने आएगी। अद्वैत के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कॉल बैक किया। नंबर स्विच ऑफ। ये फिर से? उसने बुदबुदाया। पिछले 3 हफ्तों से उसे ऐसे ही मैसेज मिल रहे थे, कभी आधी रात, कभी सुबह। हर मैसेज में एक अजीब सा संकेत, जैसे कोई उसे उसके ही अतीत की याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। अद्वैत एक क्राइम जर्नलिस्ट था। रहस्य, अपराध और सच्चाई, यही उसकी दुनिया थी। पर पिछले 6 महीनों से उसकी जिंदगी में एक खाली जगह थी। एक ऐसा समय जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था टेम्पररी मेमोरी ब्लैकआउट। पुलिस ने कहा एक हादसा, और फाइल बंद कर दी गई। लेकिन अब कोई था जो फाइल फिर से खोलना चाहता था। शीशे में दिखता चेहरा। अद्वैत बाथरूम में गया, चेहरे पर पानी डाला और शीशे में देखा। एक पल के लिए उसे लगा शीशे में खड़ा आदमी वही नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि जान पहचान थी। अद्वैत ने झटके से पीछे हटकर लाइट जलाई। सब सामान्य। मैं पागल नहीं हूं, उसने खुद से कहा। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात? दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर मीरा जोशी खड़ी थी, वही जिसने 6 महीने पहले केस संभाला था। मुझे पता था तुम जाग रहे होगे, मीरा ने कहा। आप यहां? अद्वैत चौंका। मीरा ने बिना जवाब दिए एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। तुम्हारा केस दोबारा खुल गया है। एक बंद फाइल, एक खुला सच। फाइल में पहली तस्वीर देखकर अद्वैत की सांस अटक गई। एक औरत की लाश, चेहरा ढका हुआ, लेकिन हाथ में पहनी अंगूठी। ये तो। हाँ, मीरा ने कहा। अनन्या वर्मा, तुम्हारी पत्नी। अद्वैत के कानों में आवाज गूंजने लगी। नहीं, ये गलत है। मुझे बताया गया था कि वो विदेश चली गई थी। मीरा ने गहरी सांस ली। तुम्हें बहुत कुछ बताया गया था जो सच नहीं था। 6 महीने पहले एक होटल रूम में अनन्या की लाश मिली थी। दरवाजा अंदर से बंद। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, सिवाय अद्वैत के। पर अद्वैत उस रात खुद बेहोश पाया गया था सड़क किनारे। और सबसे बड़ी बात, मीरा ने कहा, तुम ही उस होटल के आखिरी विजिटर थे। मैसेज का मतलब। अद्वैत के मोबाइल पर फिर से मैसेज आया। होटल अशोका, रूम नंबर 612। आज रात 12:30 बजे, अगर सच जानना है। मीरा ने यह मैसेज पढ़ा। उसने कहा, यह जाल हो सकता है। अद्वैत बोला, या शायद जवाब। रूम नंबर 612। होटल अशोका का कमरा 612 वैसा ही था जैसा तस्वीरों में। खामोश, भारी। अद्वैत जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके दिमाग में फ्लैश आने लगे। बहस, चीख, टूटता शीशा। अनन्या, उसके मुंह से निकला। अचानक बाथरूम का शीशा अपने आप क्रैक होने लगा और उसी में उस रात का दृश्य उभर आया। सच जो दिमाग ने छुपा लिया था। अनन्या चीख रही थी।
तुम पागल हो गए हो अद्वैत, तुम्हें मदद चाहिए। मुझे धोखा मत दो, अद्वैत चिल्ला रहा था। वो मैसेज, वो सबूत। अनन्या किसी और के साथ नहीं थी। वो अद्वैत के भ्रम थे, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी, पैरानॉइड डिल्यूजन। बहस हाथापाई में बदली। एक धक्का और अनन्या का सिर शीशे से टकराया। सब खत्म। अद्वैत जमीन पर बैठ गया। मैंने 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 उसे मारा। अंतिम ट्विस्ट। पीछे से तालियों की आवाज आई। शाबाश, मीरा बोली। अद्वैत पलटा। मीरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में पुलिस नहीं थी। अद्वैत ने पूछा, ये सब तुमने किया? नहीं, मीरा बोली, ये तुमने किया था, मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया। मीरा असल में फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थी, पुलिस नहीं। अद्वैत को सच्चाई से बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई गई थी। उसने कहा, पर अब तुम्हारा इलाज पूरा हुआ। सायरन की आवाज आने लगी। मीरा ने हथकड़ी बढ़ाई। अब तुम सच के साथ जी सकते हो या फिर उसके साथ सजा काट सकते हो। अद्वैत ने शीशे में देखा। अब उसमें वही चेहरा था, डरा हुआ, टूटा हुआ, पर सच से जागा हुआ। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अद्वैत को ले जाया जा रहा था, उसके मोबाइल पर आखिरी नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर। तुमने सही याद किया, पर एक सवाल अब भी बाकी है। मैसेज भेज कौन रहा था? अद्वैत की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो नंबर उसका अपना पुराना नंबर था।